सो गाइज़ हम लोगों ने टास्क 1 अच्छे से कर लिया है। मैंने आपको प्रॉपरली बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है, क्या क्या चीज़ें हमने इग्नोर करनी है। कल मैंने आपको करवाया था एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस वाला। आज जो हमारी टर्न है वो है एक्सटेंट की। ठीक है, सो देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से कि क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ पूछी हुई है। मैंने आपको बताया ना कि टास्क रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो देखो, सम पीपल थिंक दैट, कुछ लोग सोचते हैं सोशल नेटवर्किंग साइट की, जो सोशल नेटवर्क साइट्स होती हैं हैज़ ह्यूज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। उसका बहुत बैड इम्पैक्ट लोगों के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। किसका? सोशल साइट्स का। कि कुछ लोग मानते हैं कि जो सोशल साइट्स हैं उसका बहुत बैड इम्पैक्ट है, लोगों के ऊपर भी पड़ता है और सोसाइटी के ऊपर भी पड़ता है। टू वट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? किस हद तक आप इससे अग्री हो या फिर डिसअग्री हो। सो एक्सटेंट का टॉपिक है 70-30, ऑब्वियसली है कि लिखा जाएगा ये। ठीक है, सो अगर तो आप मानते हो कि इसके नेगेटिव इम्पैक्ट है, सो इट मीन्स कि आप अग्री साइड हो। अगर आप बोलते हो कि नहीं इसके तो पॉजिटिव इफेक्ट है सोशल साइट्स के, तो आप डिसअग्री साइड हो। अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो मर्जी साइड चूज़ करो, ये बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं उसको एक्सप्लेन कैसे किया है। 90% स्टूडेंट के बैंड स्कोर क्या है, वो इसी वजह से नहीं आते क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन अच्छी नहीं होती है। हम लोग एक ऑलवेज बोलते हैं कि हमारे आइडियाज़ नहीं अच्छे। आइडिया कभी भी अच्छा या फिर बुरा नहीं होता है। ठीक है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे वो चीज़ मैटर करेगी। ठीक है, अब जो ये मैंने आइडियाज़ लिखे हैं इससे ही बच्चे के 5.5 भी आएंगे और इसी आइडिया के साथ कोई बच्चा होगा जिसके 7.5 भी आएंगे। मैटर क्या है? सिर्फ एक्सप्लेनेशन है। आइडिया दोनों की सेम है, सिर्फ 7.5 ने अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था, 5.5 ने अच्छे से एक्सप्लेन ही नहीं किया था, उसका टास्क रिस्पॉन्स ही नहीं क्लियर हुआ है। सो इसी वजह से उसके जो बैंड स्कोर हैं वो डिडक्ट हुए हैं। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो मर्जी साइड जाओ, जिसकी आइडियाज़ आपके पास ज़्यादा हैं आप उस साइड को चूज़ करो, चाहे फिर वो अग्री हो चाहे फिर वो डिसअग्री हो। क्योंकि बहुत ये मिथ मानी जाती है कि हमने ऑलवेज अग्री साइड ही जाना होता है। ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास डिसअग्री के पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो आप डिसअग्री को भी चूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इंट्रो में हमने बनाना है रीफ्रेज एंड सेकेंड वन इज़ थीसिस लाइन। हम रोज़ रीफ्रेज थीसिस लाइन देखते हैं, रोज़ हम इंट्रोडक्शन बनाते हैं, रोज़ हम राइटिंग टास्क 1, रोज़ टास्क 2 हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, हम सभी में रीफ्रेज करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के साथ मिलकर क्या बनती है? हमारी इंट्रो बनती है। उसके बाद है BP1। BP1 क्या है? अगर आपने थीसिस लाइन में, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है, अच्छे से समझना। अगर आप लोगों ने थीसिस 1 में बताया कि मैं इससे अग्री हूँ, अगर आपने थीसिस में बताया कि मैं इस स्टेटमेंट से अग्री हूँ, तो जो BP1 बनेगा वो थीसिस से ऑपोजिट बनेगा। मीन्स अगर आपने यहाँ पे बता दिया कि मैं अग्री हूँ तो BP1 मेरा डिसअग्री का बनेगा, ऑलवेज ऑपोजिट बनेगा। और जो हमारा होता है BP1, इसमें एग्जाम्पल नहीं ऐड करनी, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपने। और जो बात हमने थीसिस में बोली है, जैसे मैंने एग्री बोला है, ठीक है, तो वो बात कहाँ पे जाएगी? BP2 में। और BP3 में जो पॉइंट लिखा जाएगा वो अग्री का लिखा जाएगा। जो बात हमने थीसिस में लिखी है वो बात कहाँ पे जाएगी? BP2 में और BP3 में जाएगी। BP1 ऑलवेज ऑपोजिट बनता है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सो देखो, BP1 ऑपोजिट बनेगा। टास्क स्टेटमेंट एक्सप्लेन रिजल्ट, हम लोग डेली करते हैं टास्क स्टेटमेंट एक्सप्लेन एंड रिजल्ट। ठीक है, BP2 में भी टास्क स्टेटमेंट एक्सप्लेन एग्जाम्पल एंड रिजल्ट, और BP3 में भी टास्क स्टेटमेंट एक्सप्लेन एग्जाम्पल एंड रिजल्ट। कंक्लूजन में क्या करना है? सबसे पहले कंक्लूजन में ऑल्दो लिखकर BP1, कॉमा डालकर BP2 और BP3 लिखना है। ठीक है,
ये चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो मैंने इसको किया है रीफ्रेज, जिसका मेरे को सिनोनिम आता था उसको मैंने चेंज कर दिया, जिसका नहीं आता था उसको मैंने सेम रहने दिया। इट इज़ कंसीडर्ड दैट, मैंने बोला ये बात मानी जाती है, वहाँ पे था सम पीपल, मैंने लिख दिया फ्यू इंडिजीनियस, फ्यू इंडिजीनियस के द्वारा ये बात मानी जाती है। सोशल साइट, वहाँ पे था सोशल नेटवर्किंग साइट्स, तो मैंने लिख दिया सोशल साइट्स। वहाँ पे था ह्यूज, मैंने लिख दिया इनॉर्मस। नेगेटिव था वहाँ पे, मैंने डिस्ट्रक्टिव लिखा। वहाँ पे इम्पैक्ट था, मैंने इफेक्ट लिखा। वहाँ पे इंडिविजुअल था, मैंने मासेस लिखा। वहाँ पे सोसाइटी था, मैंने कम्युनिटी लिखा। मतलब जिसका मेरे को आता था मैंने चेंज कर दिया, जिसका मेरे को नहीं आता था वो मैंने सेम रहने दिया। मीनिंग तो दोनों का सेम है। ये भी यही बोल रहे हैं कि ये बात मानी जाती है कुछ लोगों के द्वारा कि जो सोशल साइट्स हैं उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं लोगों के ऊपर भी और सोसाइटी के ऊपर भी। ठीक है, अब थीसिस में देखो मैंने क्या बोला है, आई लार्जली अग्री विद दिस सेड नोशन, मैं इससे अग्री हूँ, मैं सहमत हूँ कि जो सोशल साइट्स होती हैं उसका लोगों के ऊपर भी और सोसाइटी के ऊपर भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है। मैं इससे अग्री हूँ, मैंने अग्रीमेंट शो किया है। अब रीज़न बताना है, हमने थीसिस में ही इसको बताना होता है कि हम क्यों अग्री हैं। तो मैंने रीज़न बताया बिकॉज इट में लीड टू हेल्थ इश्यूज एज वेल एज ऑफेंस। ऑफेंस होता है क्राइम, कि जो सोशल साइट है उनकी वजह से क्या है हेल्थ इश्यूज भी इंक्रीज़ होते हैं और जो ऑफेंस के चांसेस हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। ठीक है, ये मेरे पॉइंट्स है जो मैंने BP2 और BP3 में मैंने लिखने हैं। ठीक है, अब हम थीसिस में हो गए हैं अग्री, सो ऑब्वियसली हमें ये बात क्लियर होगी कि जो हमारा BP1 बनेगा वो डिसअग्री का बनेगा, क्योंकि थीसिस से ऑपोजिट बनता है ना। अब थीसिस में तो मैंने अग्रीमेंट को शो किया है, तो जो हमारा BP1 होगा फिर वो डिसअग्री का होगा। सो देखते हैं अब हम लोग। सो BP1 में देखो मैंने क्या बोला, टू कमेंस विद डिसअग्रीमेंट, कि हम लोग कमेंस मतलब स्टार्ट करते हैं डिसअग्रीमेंट से। देयर आर फ्यू कंस्ट्रक्टिव साइड ऑफ दिस स्टेटमेंट, कि कुछ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव साइड्स भी हैं किसकी, सोशल नेटवर्किंग साइट्स की। द पैरामाउंट वन, जो मेन एडवांटेजेस, people can use these application for entertainment purpose along with members of society can interact with each other। so मैंने क्या बोला कि जो ये सोशल साइट्स हैं उनकी हेल्प से हम अपने मूड को अच्छा भी कर सकते हैं और लोगों के साथ हम लोग इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं सोशल साइट की हेल्प से। टू एक्सप्लेन इट विद द असिस्टेंस ऑफ सोशल नेटवर्किंग की हेल्प से पर्सन कैन रिजुविनेट देयर मूड, पर्सन क्या है अपने मूड को अच्छा कर सकता है। एंड कम्युनिकेट विद एनीवन, और किसी के साथ भी बातचीत कर सकता है, इवन इफ दे रिसाइड एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, चाहे फिर वो दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहता हो, लेकिन सोशल साइट की हेल्प से क्या है वो किसी के साथ भी बात कर सकता है और अपने मूड को फ्रेशन अप कर सकता है। रिजुविनेट का मतलब होता है फ्रेश। Thus, it is helpful for them in order to make strong bonding and ameliorate their mood। So मैंने क्या बोला कि ये बात प्रूफ होती है कि इससे क्या बनती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनती है और मूड भी काफ़ी अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई एग्जांपल नहीं डाली, टास्क स्टेटमेंट बताई, फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया एंड डायरेक्ट मैंने रिजल्ट बता दिया। BP2 को देखो, मूविंग टुवर्ड्स अग्रीमेंट, कि हम लोग अग्रीमेंट की तरफ मूव करते हैं कि ये जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है ना इसके काफ़ी ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्रॉबैक, जो मेन ड्रॉबैक मतलब डिसएडवांटेजेस हैं, इट सर्च द चांसेस ऑफ इलनेस, इससे क्या बीमारियां लगती हैं। अब बताना है एग्जामिनर को, समझाना है मैंने कि बीमारियां लगेंगी कैसे। ये जो पार्ट होता है ना ये सबसे मेन होता है जिसकी वजह से बच्चों के बैंड स्कोर है वो रिड्यूस होते हैं। टू एक्सप्लिकेट इट, इफ़ मल्टीट्यूड्स यूज़ डिस्पैरेट सॉर्ट ऑफ साइट्स, अगर पर्सन है वो डिफरेंट तरह की साइट्स का यूज़ करते हैं फॉर ए एक्सटेंड पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक, देन चांसेस ऑफ काउंटलेस डिजीजेस विल एस्लरेट। सो उससे क्या होगी, बहुत सारी बीमारियां हैं वो एस्लरेट होंगी। एस्लरेट मतलब इंक्रीज होंगी, क्योंकि दे स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम ऑन इट रेदर देन फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम क्या है इन साइट्स के ऊपर स्पेंड करते हैं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करती हैं, जिसकी वजह से फिर उनको बीमारियां लग सकती हैं।
एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल, एज पर WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द पीपल हैड सफ़र्ड फ्रॉम डेडली सिकनेस ड्यू टू दीज ऐप्स, कि बहुत सारे लोग हैं वो सफ़र कर चुके हैं बहुत सारी बीमारियों से। किन की वजह से? इन ऐप्स की वजह से, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स की वजह से क्या है, उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं वो फेस करनी पड़ी है। देयरफॉर इट इज़ क्वाइट क्लियर दैट, ये बात क्लियर होती है, इट पुट डेवस्टेटिंग इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ। डेवस्टेटिंग मीन्स बैड, सो इसके बैड इफ़ेक्ट होते हैं। तो BP2 में मैंने बता दिए कि इसके ड्रॉबैक है, क्योंकि इससे लोगों को बीमारियां लगती हैं। फिर मैंने समझाया कि लगती कैसे है। मैंने बोला कि अगर वो डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स का यूज़ करेंगे लंबे समय तक, तो उससे क्या होगा, उनको बीमारियां लगेंगी, क्योंकि वो सारा टाइम उसके ऊपर लगे रहेंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो एट द एंड उनको बीमारियाँ वो लगेंगी। फिर मैंने बताया WHO ने भी ये बात बताई हुई है कि बहुत सारे लोगों को बीमारियां लग चुकी हैं, किसकी वजह से? इन ऐप्स की वजह से। रिजल्ट में मैंने क्या चीज़ बताई है कि इसका बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट है, वो उनकी हेल्थ के ऊपर पड़ता है। देन BP3 में देखो, फर्दर स्ट्रेंथनिंग द व्यूज़, अपने व्यूज़ को आगे एक्सप्लेन करते हैं। हाउ इट इनकलकेट द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ वायलेंस, कि कैसे इसे, वायलेंस मीन्स क्राइम, इनकलकेट मीन्स इंक्रीज, कि कैसे इससे क्राइम है वो इंक्रीज होता है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन इंडिविजुअल यूज दीज साइट्स, जब पर्सन इन साइट्स का यूज़ करता है, इट विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ साइबर क्राइम, तो इससे क्या है, साइबर क्राइम की जो रिस्क है वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक शेयर देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑन इट, क्योंकि बहुत सारी जो पब्लिक है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन साइट्स के ऊपर अपलोड करती है, बाय विच हैकर कैन हैक देयर पर्सनल डाटा एंड दे कैन मिस यूज़ इट, और हैकर्स उनकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं और उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को मिसयूज़ कर सकते हैं। टू एपिटोम, एज पर न्यूज़पेपर हेडलाइन, न्यूज़पेपर हेडलाइन के अकॉर्डिंग, द रूट कॉज बिहाइंड द मिस्टेड टास्क इज द सोशल मीडिया, कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन के अकॉर्डिंग जो रूट कॉज है, रूट कॉज मतलब जो मेन रीज़न है, मिसडेड का मतलब होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के पीछे जो मेन रीज़न है वो क्या है, सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया की वजह से क्राइम फैल रहा है, ये न्यूज़पेपर की हेडलाइन में आया था। हैंस इट प्रूव्स दैट इट पुट डिलीटेरियस इफेक्ट ऑन सोसाइटी, सो ये बात प्रूफ होती है कि इसका बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है सोसाइटी के ऊपर, सो डिलीटेरियस होता है बैड। कंक्लूजन, टू कंक्लूड इट, ऑल्दो इट इज़ एन आइडियल सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, मैंने क्या बोला, चाहे ये एक अच्छा सोर्स है खुद को रिक्रिएशन करने का, मतलब एंटरटेन करने का, बट आई बिलीव दैट, लेकिन मुझे ये बात लगती है, इट क्रिएट मैमथ हेल्थ हिंड्रेंसेस एंड अनलॉफुल वर्क, लेकिन इससे क्या होते हैं, हेल्थ की बीमारियां भी लगती हैं और अनलॉफुल एक्ट मीन्स क्राइम भी इंक्रीज़ होता है। तो मैंने आपको बताया ना, ऑल्दो के बाद BP1 का पॉइंट, कॉमा के बाद BP2 का पॉइंट एंड BP3 का पॉइंट, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखोगे तो आपके बैंड स्कोर है वो डेफिनेटली आएंगे। तो मैंने इसमें ड्रॉबैक क्या बताया कि इससे क्राइम होता है, फिर मैंने बताया कि क्राइम होता कैसे है इंक्रीज़, उस चीज़ को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जो पब्लिक होती है वो अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इन ऐप्स के ऊपर अपलोड करती है, जिससे हैकर हैक कर लेते हैं, फिर उनको मिसयूज़ करते हैं, जिससे क्राइम इंक्रीज़ होता है। फिर हेडलाइन में भी ये बात आई थी कि जो मेन रीज़न है क्राइम के पीछे वो सोशल मीडिया है, सो ये काफ़ी ज़्यादा बैड इफेक्ट डालता है सोसाइटी के ऊपर। कंक्लूजन में बताया, चाहे ये एक अच्छा सोर्स है एंटरटेनमेंट का, लेकिन मुझे ये बात लगती है कि इससे हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इंक्रीज़ होती हैं और क्राइम भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर आपको इसमें अब कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, वो बताओ, अदरवाइज़ हम फिर नेक्स्ट है जो अपना इस टाइप के क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करते हैं।